मान लीजिए कि आपकी नज़र मोबाइल फ़ोन के एक नए मॉडल पर टिक गई है। इसे पाने की आपकी चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उस पल आपको एक अभाव की भावना होगी, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन आपके पास पहले से है उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको अभाव का एहसास होगा और फिर एक दिन आप वह नया मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं और खरीदारी के क्षण से लेकर उस मोबाइल फ़ोन के आपके पास आने तक उस नए फ़ोन का विचार आपको खुश रखेगा। और एक बार जब वह नया मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में आ जाएगा तो कोई और चीज़ आपका ध्यान खींच लेगी और फिर आप फिर से अभाव की भावना महसूस करने लगेंगे और दुखी हो जाएंगे। इस पुस्तक के माध्यम से सिस्टर शिवानी आपके जीवन में जागरूकता लाना चाहती है। इस किताब में वह इस बात पर जोर देती है कि अगर आपको बाहरी चीज़ों या स्थितियों से खुशी मिलती है तो वह क्षणिक खुशी है और हमने सुविधा और आराम और स्वामित्व को खुशी मान लिया है। अब कोई यह पूछ सकता है कि यदि कोई परीक्षा या नौकरी के लिए साक्षात्कार में बार बार असफल हो रहा है तो क्या वह दुखी नहीं होगा? यह मुद्दा यह है कि परीक्षा या नौकरी के लिए साक्षात्कार जैसी चीजें जीवन की चुनौतियां हैं। अब यह हमारी पसंद है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। क्या हम चुनौतियों का सामना दुखी होकर करना चाहते हैं या एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ उन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं? अब मान लीजिए किसी को अपनी पसंद की नौकरी मिल जाती है, वह सीईओ भी बन जाता है। क्या इससे व्यक्ति खुश रहेगा? और वह खुशी कितने समय तक रहेगी? नौकरी का तनाव, काम का बोझ, कार्यालय की राजनीति और ये सब उसके जीवन में कई दुख और चिंताएं ले आएंगी। खुशी की मूल बातें समझने और इसे कैसे सक्रिय किया जाए, इस खोज में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम अपने जीवन में जिन नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, जिस प्रकार की स्थितियों का हम सामना करते हैं, वे तनाव और चिंता पैदा करती हैं। कैसे भावनाएं खुशी से संबंधित हैं। हमारे व्यवहार के तत्व जैसे अति प्रतिक्रिया और क्रोध, सफल होने के लिए हमारी प्रेरणाएं, हमें काम में जिन समय सीमाओं का सामना करना पड़ता है, फिर हमारा अहंकार, सम्मान की हमारी अवधारणा। क्या हम तनाव में भी खुश रह सकते हैं? हम अपने आहत भावनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकते हैं? प्रतिरोध और प्रतिशोध की हमारी भावनाएं, खुद को हमेशा सही साबित करने की हमारी चाहत, दूसरों के साथ हमारे मित्रता और संबंध, हमारी विश्वास प्रणालियां, आलोचनाओं से कैसे निपटे और इसी तरह के अनेक दुविधाएं जो हमारे मस्तिष्क में आ सकती है। सिस्टर शिवानी इस बात पर भी चर्चा करती है कि क्या हमारा जीवन नियति का मामला है या हमारी स्वतंत्र इच्छा का, और कैसे खुशियां इन सब चीजों से संबंधित है। यह पुस्तक हमारे जीवन के सूक्ष्म तत्वों के बारे में हमारे संदेहों पर चर्चा है, जो हमें इस मूल परिकल्पना पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती है कि हमारी खुशियां आंतरिक है और हमारी अपनी रचना है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा का एक
अभिन्न अंग है। दूसरे शब्दों में, खुशी हमारे अस्तित्व की स्थिति है और यह पुस्तक इस पर एक चर्चा है और हमें हमारे दैनिक जीवन में खुशी को शामिल करने के व्यवहारिक और सहज उपाय बताती है। हैप्पीनेस अनलिमिटेड या असीम आनंद की ओर, जो कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, एक सेल्फ हेल्प और आध्यात्मिक पुस्तक है और इसे बॉलीवुड अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के साथ बातचीत के रूप में लिखा गया है। पुस्तक में 13 अध्याय है और यह दोनों के बीच जो एक साक्षात्कार की श्रृंखला YouTube पर उपलब्ध है उस पर आधारित है, लेकिन यह किताब उसकी नकल नहीं है, बल्कि यह पुस्तक उन सभी वार्तालापों के विचारों को एक स्थान पर एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुति है। इस किताब को जरूर पढ़िए और इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।